कोरोना की दूसरी लहर में हमें कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा है। इस बार संक्रमण दर भी पहले से कई गुना ज्यादा है। इससे हमारे स्वास्थ्य सिस्टम पर दबाव पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें वाराणसी के डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और दूसरे फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इस असाधारण परिस्थिति में भी हमारे डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स के इतने बड़े परिश्रम से ही इस दबाव को संभालना संभव हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वाराणसी ने तेज गति से इतने कम समय में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड्स की संख्या कई गुना बढ़ाई है। बनारस ने जिस स्पीड से इतने कम समय में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड्स की संख्या कई गुना बढ़ाई है, जिस तरह से इतनी जल्दी पंडित राजन मिश्र कोविड अस्पताल को सक्रिय किया है, ये भी अपने आप में एक उदाहरण है। साथियों, प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अभी लंबी लड़ाई लड़नी है। उन्होंने कहा कि अब हमारा नया मंत्र है, जहां बीमार वहीं उपचार। इस सिद्धांत पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर जिस तरह आप शहर और गांव में घर घर दवाएं बांट रहे हैं, ये बहुत अच्छी पहल है। इस अभियान को ग्रामीण इलाकों में जितना हो सके उतना व्यापक करना है। कोविड के खिलाफ गांव में चल रही लड़ाई में आशा बहनों की भूमिका की प्रधानमंत्री ने सराहना की। स्वास्थ्य कर्मियों की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। अभी हमें बनारस और पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों पर भी बहुत ध्यान देना है। और अब मंत्र हमारा क्या होगा? हर व्यवस्था के लिए, हर इकाई के लिए नया मंत्र यही है, जहां बीमार वहीं उपचार। देश में कोविड-19 के नए मामलों के मुकाबले स्वस्थ होने वालों का दैनिक आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। लगातार 8वें दिन नए मामलों के मुकाबले दैनिक अधिक रिकवरी के केस आए हैं। वहीं लगातार 5वें दिन 3 लाख से कम नए मामले आए हैं। पिछले 24 घंटे में जहां 2,59,591 नए मामले सामने आए, वहीं इस दौरान 3,57,295 लोग इस बीमारी से ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। इस बीमारी से अब तक कुल 2,27,00,000 से अधिक लोग ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। इसकी वजह से रिकवरी दर बढ़कर 87.25% हो गई है। देश में 24 घंटे में अब तक के सर्वाधिक 20,61,000 टेस्ट किए गए हैं। डेली पॉजिटिविटी रेट घटकर 12.59% तक पहुंच गया है। आयुष मंत्रालय ने सामुदायिक सहायता हेल्पलाइन शुरू की है। इसका टोल फ्री नंबर है 14443। ये हेल्पलाइन पूरे देश में शुरू हो गई है और सप्ताह के 7 दिन सुबह 6 बजे से आधी रात 12 बजे तक खुली रहेगी। विशेषज्ञ कोविड-19 से उबरने वाले रोगियों को दोबारा रोजमर्रा के काम शुरू करने और देखभाल के बारे में सलाह देंगे। ये हेल्पलाइन इंटरैक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स पर आधारित है और हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। जल्द ही अन्य भाषाएं भी इसमें जोड़ दी जाएंगी। हेल्पलाइन एक बार में 100 कॉल्स ले सकती है। जरूरत को देखते हुए इसकी क्षमता बढ़ा दी जाएगी। हेल्पलाइन के जरिए आयुष मंत्रालय का प्रयास है कि देश भर में कोविड-19 के फैलाव को सीमित किया जाए। भारत में कोविड-19 टीके की कमी को दूर करने के लिए भारत बायोटेक वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने में लगी है। भारत बायोटेक ने घोषणा की है कि वो गुजरात में अपनी रेबीज वैक्सीन उत्पादन इकाई में कोवैक्सीन टीके की अतिरिक्त खुराक का निर्माण करेगी। अगले 4 महीने में इसमें तेजी आने की उम्मीद है। इससे कोविड वैक्सीन निर्माण क्षमता 1 महीने में 1,70,00,000 खुराक तक बढ़ जाएगी। इससे पहले भारत बायोटेक ने वैक्सीन बनाने की क्षमता बढ़ाने के लिए 4 कंपनियों के साथ करार किया था।